यार तुम्हें पता है, अगर आप मोटरवे M2 पर इस्लामाबाद की तरफ से लाहौर आए हैं तो टूल प्लाजे पर 1 दर्जन से ज़ायद बूथ हैं। हर बूथ में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 1 मिनट में 6 गाड़ियाँ गुजरती हैं और यही एक बूथ 1 घंटे में 360 गाड़ियों की गुजरगाह है। इस तरह 12 अदद बूथ से 4320 गाड़ियाँ 1 घंटे में गुजरती हैं और 24 घंटों में तकरीबन 1,03,600 गाड़ियाँ गुजरती हैं। इस्लामाबाद से लाहौर तक एक कार्ड का टैक्स 1,000 रुपये है और इसी तरह बड़ी गाड़ियों का 4,000 5,000 तक है। हम अगर एवरेज एक गाड़ी का टैक्स सिर्फ 1,000 रुपये भी लगाएं तो इस हिसाब से 24 घंटों के अंदर ये प्लाज़ा कम से कम 10.5 करोड़ रुपये जनरेट करता है। और इस तरह मुल्क भर के मोटरवे और हाईवेज़ पर इन टूल प्लाज़ों की तादाद गिन लें और फिर इनको करोड़ों से ज़रब दें तो सिर्फ टूल टैक्स की मद में रोज़ाना के हिसाब से अरबों रुपए हुकूमत के ख़जाने में जमा हो रहे हैं। यार अगर हुकूमती खजाने में रोज़ाना इतने पैसे जाते हैं फिर भी हमें आईएमएफ से कर्जा क्यों लेना पड़ता है? तुम्हारा सवाल अच्छा है, पर अभी और सुनो। आप जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं इसमें पेट्रोल की मद में कम से कम 1 लीटर पर 50 रुपये टैक्स काटा जा रहा है। आप हिसाब कर लें कि रोज़ाना लाखों गैलन के हिसाब से जो पेट्रोल डीजल कंज्यूम हो रहा है, इसका टैक्स भी रोज़ाना अरबों रुपए के हिसाब से हुकूमती ख़जाने में जा रहा है। और सुनो, आपकी बिजली का बिल भी अगर 10,000 रुपये है तो असल बिजली की कीमत 3,000 निकाल कर बकाया 7,000 रुपये टैक्स है, जो माहाना हर कंज्यूमर से काटा जाता है और अरबों रुपए ख़जाने में जमा होते हैं। इसी तरह गैस के बिल पर भी इसी शरह से टैक्स लग रहा है और ख़जाने में जमा हो रहा है। और सुनो, अगर आप एक मेडिकल स्टोर से 300 रुपये की दवाई ख़रीदते रहे हैं तो एक मुताद अंदाजे के मुताबिक इस पर तकरीबन 40 से 50 रुपये तक टैक्स है, जो ख़जाने में जा रहा है। और इसी तरह हर रोज़मर्रा की घरेलू अशिया पर हम टैक्स अदा करते हैं, वो सब भी ख़जाने में जमा होता है। यार इतना टैक्स जो हम अदा करते हैं जो खजाने में जा रहा है, तो फिर भी हम आईएमएफ से कर्जा क्यों लेते हैं? यार बात दरअसल ये है कि IMF से कर्जा मुल्क की तरक्की के लिए लिया जाता है, पर हकीकत यह है कि यह पैसा मुल्क की तरक्की पर बहुत थोड़ा लगता है। इसमें से आधा पैसा हुकूमत के पास चला जाता है, आम आवाम तक वो पैसा नहीं पहुंचता। यार आईएमएफ ये नहीं देखता कि ये पैसा कहाँ लग रहा है, ये पैसा आम लोगों तक पहुँच भी रहा है कि नहीं पहुँच रहा। यार जब कभी भी कर्जा लेना होता है तो बहुत से मंसूबे IMF को पेश किए जाते हैं ताकि वो कर्जा देने पर मजबूर हो जाए, और IMF की शराइत मानी जाती हैं और वो शराइत आम लोगों को कभी भी नहीं बताई जाती हैं। हाँ यार, आईएमएफ भी अपनी शराइत रखता होगा, वरना ऐसे कौन किसी को कर्जा देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो शराइत बहुत सी हो सकती हैं जिनमें से हमें सिर्फ एक ही का पता है, और वो हैं टैक्सेस जो हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों पर देते हैं। यार आईएमएफ से कर्जा लेने के फ़वाइद कौन से हैं जो हम हर साल आईएमएफ से कर्जा लेते हैं? क्या हमारे खुद मुल्क के पास इतना पैसा नहीं है कि हमें आईएमएफ से कर्जा ना लेना पड़े? बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा, और ये सवाल हमें अपनी हुकूमत से पूछना चाहिए। यार हमारे मुल्क को अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से बख्शा है। हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं, बस हमारी नीयतें ख़राब हैं। हमारे मुल्क में जितने अमीर लोग हैं इन्हें चाहिए कि वो अपना पैसा मुल्क की तरक्की पर लगाएं, पर यहाँ हर कोई अपना पैसा बना रहा है, मुल्क पर पैसा लगाने को कोई तैयार नहीं। हाँ यार, जो मुल्क कर्जे के बोझ तले दब जाते हैं वो कभी तरक्की नहीं कर सकते, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, और किसी से कर्जा नहीं लेना चाहिए। इस पर हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि कैसे अपने मुल्क को खड़ा करना है। पिछले वक्तों में भी तो हमारा मुल्क चल रहा था बगैर आईएमएफ से कर्जे लिए, तो अब क्या मसला है? हाँ यार, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारा मुल्क रॉन्ग डायरेक्शन पर चल पड़ा है। ठीक है, मुल्क पर क्राइसिस आ सकते हैं, आपको कर्जा लेना पड़ सकता है, पर हम तो हर साल कर्जा लेते हैं और यह पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता है और बाद में आवाम को भुगतना पड़ता है। हाँ यार, कर्जा देने वाला ये कभी नहीं चाहेगा कि कर्जा लेने वाला अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इसी तरह आईएमएफ भी हमें कभी कर्जा देने से इनकार नहीं करेगा, पर अपनी शराइत सख्त करता जाएगा और मुल्क तबाही की तरफ चला जाएगा और पिसेगी अवाम ही। हाँ यार, ये कर्जा कभी उतर नहीं सकता जब तक कि हमारे मुल्क के अमीर लोग खुद मुल्क की तरक्की में पार्टिसिपेट ना करें। बेशक थोड़ा खा लें, पर कर्जा हरगिज़ ना लें। क्या हम थोड़ा खाकर नहीं जी सकते? अगर ऐसा होना होता तो कब का पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो गया होता।
پر ہمارے ہاں امیر لوگ صرف اپنی ذات کا سوچتے ہیں، اپنے کاروبار کرتے ہیں، زمینیں خریدتے ہیں اور اپنی جیب بھرتے ہیں، ملک کی ترقی کو حکومت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تبھی ہمارا ملک ترقی نہیں کر پا رہا۔ مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور عوام اس مہنگائی کے دلدل میں دبتی جا رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے یار، امیر امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب ہوتا جا رہا ہے۔ مہنگائی ہونے سے ملک میں کرائم بھی بڑھ گیا ہے، لوگ چوری اور لوٹ مار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سب مل کر اس مسئلے پر سوچیں، کہیں دیر نہ ہو جائے اور دشمن اب پر حملہ کر دے۔ ویسے یار، دشمن کو حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے نظر آ رہا ہے یہ خود اپنے ملک کے دشمن ہیں۔ ہاں یار، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو یار، ہمارے ملک میں سب نعمتیں ہیں، اللہ کی ہر نعمت ہے، ٹیلنٹ ہے۔ ہمیں خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر IMF سے ہم اسی طرح قرضے لیتے رہے تو ہمارے ملک کا فیوچر تباہ ہو جائے گا۔ ہم سب کو ملک کی ترقی کے لیے سیریس ہو کر سوچنا ہوگا۔ بالکل یار، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم سب کو سوچنا ہوگا اور IMF سے قرضہ لینا بند کرنا ہوگا۔ اسی میں ہماری ملک کی عزت ہے اور بقا بھی۔ اللہ ہمارے ملک کو خود اپنے پیروں پر کھڑا کرے۔